हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का ये वीडियो नंबर 12 है या क्लास नंबर 12 है। इससे पहले 11 क्लास एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का हम अपने चैनल पे करवा दिए थे। ठीक है, आपको पता ही होगा। हम लोग जो देखते हैं क्या अभी देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो आपको पता था कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन, अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करते थे, यानी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, अल्डिहाइड। ठीक है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल, तो 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल। जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप हो, वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से ही बॉन्ड बनाया होता है, तो उसको हम प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। जब वो ऑक्सीडाइज होता है तो एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो CO2 और H2O बनता है। तो देखिए, तो अगर हम अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहेंगे तो हमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए वो क्या चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग चाहिए। कैसा चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग चाहिए। ठीक है, और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे तो हम स्ट्रॉन्ग से भी बन जाएगा, बट माइल्ड भी अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा तो हम एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्या, फ्रॉम अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, यानी कि अल्कोहल और एल्डिहाइड से हम क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इन कार्बोक्सिलिक एसिड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्राइमरी अल्कोहल तो पहले एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन जब प्राइमरी अल्कोहल को हम प्राइमरी अल्कोहल से जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे तो अब वो ऑक्सीडेशन होगा, उसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो बहुत ही स्ट्रांग चाहिए हमें। कैसा चाहिए, बहुत स्ट्रांग चाहिए। तो जैसे कि KMnO4 हो गया। ठीक है, वो आपका एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये न्यूट्रल मीडियम में हो, अल्कलाइन बेसिक मीडियम में हो या एसिडिक मीडियम में हो तो ये स्ट्रांग रहेगा। तो इसका यूज कर सकते हैं हम लोग प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में। उसके बाद पोटासियम डाइक्रोमेट है, K2Cr2O7, ये है पोटासियम परमैंगनेट, ये KMnO4। और ये क्या है, पोटासियम डाइक्रोमेट। और CrO3 जब, यानी कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड जब एसिडिक मीडियम में H2SO4 में या किसी और के साथ हो तो उसका नाम क्या होता है, जोन्स रिएजेंट। और ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्या, तो यहाँ से हम देखते हैं कि RCH2OH, ये कैसा है, अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। लेकिन क्यों प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि इस कार्बन पर, ये जो कार्बन है मान के चलिए, ये 2 H यहाँ लिखिए। ठीक है, और ये H है ना, ये R है ना, R के जगह पे भी हम बदल देते हैं CH3। अब इस कार्बन पर OH ग्रुप है, और जिस कार्बन पर OH ग्रुप है वो किसी सिर्फ एक कार्बन से बॉन्ड बनाया हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल है। और प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये 2 H हट गया और एक O ऐड हो गया, तो ये CH3 और COOH, ये बन गया हमारा इथेनोइक एसिड। ठीक है, उसी तरह से हम देखते हैं कि ये जोन्स रिएजेंट है। ये कौन सा रिएजेंट है, जोन्स रिएजेंट के साथ भी हम देखते हैं ऑक्सीडाइज करा के, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जोन्स रिएजेंट, तो भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, लेकिन अब बात करेंगे कि एल्डिहाइड से हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो आपको पता होगा कि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लेंगे तो भी बन जाएगा। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है, कौन सा है, तो हम पढ़े ही थे, इतना दूर क्यों जाए। और एल्डिहाइड से तो किसी भी तरह से करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हम माइल्ड लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आपका टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट भी हम देखे थे कुछ वीडियो मतलब कुछ क्लास 1-2 क्लास पहले, फेलिंग्स रिएजेंट टेस्ट देखे थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा एल्डिहाइड के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, फ्रॉम एल्डिहाइड, इसके बारे में।
अल्डिहाइड से कैसे हम बनाएंगे, तो मतलब क्या करना है, तो आपको पता ही है कि अल्डिहाइड क्या होता है, RCHO। जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RCOOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें रिएजेंट कौन कौन होंगे, आपका फेलिंग्स रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट, ये सब भी आपको ये कर देगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखोगे कॉपी में, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन ऑफ एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA लिख दिए हैं, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही लिख देते हैं, क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट करें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होगा जैसे कि लाइक टोलेंस रिएजेंट, कौन सा हो गया, टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, पढ़ाए ही है, इसका डिटेल जो है वो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, फेलिंग्स रिएजेंट, ठीक है, फेलिंग्स रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट, ये सब हम पढ़ाए हैं। अब टोलेंस रिएजेंट में क्या होता है, होता क्या है, तो AgNH3, ठीक है, ये होता है आपका टोलिंग्स रिएजेंट। अब क्या करेंगे, इसको हम रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड के साथ, तो क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलेट आयन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, देखो RCHO, अब ये क्या है, टोलेंस रिएजेंट 2AgNH3, ठीक है, 2AgNH3 प्लस, अब ये क्या है, ये आपका कुछ नहीं है, ये आपका OA है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये इसको ऑक्सीडाइज करवाएगा RCOO माइनस में, और फिर निकलेगा Ag, जो आपका क्या है, आपका है सिल्वर मिरर, यही बताता है कि एल्डिहाइड है या नहीं। तो ये तो टेस्ट है एक तरह का, और इससे हम लोग क्या करते हैं, तो ये भी बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, ये जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो एल्डिहाइड से बनाने का है, वो तो आपको पता ही है कि अगर डायरेक्ट बने छोड़ दें, अगर मतलब क्या कहते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो RCHO, ठीक है, और इसको जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये RCOOH बन ही जाएगा। ठीक है, ये H हटेगा, एक मतलब एक O इसमें ऐड हो जाएगा, बस बन जाएगा RCOOH। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या, कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हो सकता है, जैसे टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, और ये डिटेल इस दोनों का टॉपिक का हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया, आपको देखे ही होंगे अगर अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, तो वो टॉपिक भी कवर किए ही होंगे, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग्स रिएजेंट टेस्ट, उसके आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये सब भी पढ़े ही होंगे। अब देखते हैं सेकंड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड और अल्कोहल का तो समझ में आ गया। अब सेकंड मेथड देखेंगे, जो क्या है हमारा है वो है हमारा फ्रॉम नाइट्राइल और अमाइड। क्या है, फ्रॉम नाइट्राइल और अमाइड, क्या है, फ्रॉम नाइट्राइल और एमाइड। नाइट्राइल या एमाइड से हम क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, समझ जाइएगा। देखते हैं क्या है नाइट्राइल, तो RC∼N, ये क्या है आपका नाइट्राइल है। ठीक है, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O के साथ H+OH, तो क्या होता है, हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या होता है, तो ये बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है अमाइड में, यानी कि नाइट्राइल बन जाता है अमाइड। ठीक है, और फिर अमाइड का हम क्या करते हैं, तो हीट करते हैं और हाइड्रोलिसिस ही करते हैं, तो फिर क्या बनता है हमारा बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, H2 बाहर चला जाता है। ये क्या है हमारा, ये हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का तरीका, किससे, नाइट्राइल से या अमाइड से। अभी तो हमको अमाइड बनाना पड़ा, नाइट्राइल से हम पहले अमाइड बनाए और फिर अमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए, ये तो अभी आप देखे हैं। अगर हमारे पास अमाइड होता तब तो ये रिएक्शन और आसान हो जाता। अगर हमारे पास अमाइड ही होता तो हम डायरेक्ट उसी को हीट कर देते और हाइड्रोलिसिस कर देते। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते अमाइड का, H3O+ हीट करते, तो क्या होता, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता।
और NH2 बाहर चला जाता, तो ये तो बहुत ही आसान और हो जाता, इसमें एक स्टेप का बचत हुआ, है ना। अब H3O+ क्या है? एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहने का मतलब है कि ये कुछ नहीं, एक H+ और H2O है, यही ना है, ये H+ + H2O, यही तो है ये H3O+। अब ये हम समझ में आ गया, आप लोगों को आ गया ही होगा। अब हम लोग इस तरह से देख ही लिए। अब थर्ड मेथड चलते हैं, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, अब हम वो सीखेंगे। किससे सीखेंगे? अल्काइल बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं वो चीज़ सीखेंगे, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। इसमें हम 6 मेथड सीखने वाले हैं अभी, 6 मेथड, 1 2 नहीं 6 मेथड सीखेंगे और 6 मेथड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं अल्काइल बेंजीन से कैसे बनता है। तो क्या करेंगे, टोलिन लेंगे। टोलिन क्या होता है? मिथाइल बेंजीन को ही हम क्या कहते हैं? टोलिन कहते हैं, ठीक है। अब CH3 यहाँ है, अब इसका नाम है मिथाइल बेंजीन कहो या टोलिन कहो, कॉमन नाम है टोलिन। अब क्या करेंगे, इसको KMNO4 पोटासियम परमैंगनेट के साथ क्या करेंगे, तो और बेस के अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट KOH के साथ हीट करेंगे इसको, तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि यहाँ पे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक COOK बन जाएगा। और फिर इसका हम क्या करेंगे, फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा H3O+, और हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, यानी कि बेंजोइक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड बन जाएगा। कन्वर्जन में पूछ सकता है मिथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, टोलिन टू बेंजोइक एसिड, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कन्वर्जन में। बोर्ड वालों समझिएगा बात को, क्लास 12th वालों, ये जो आपका है कन्वर्जन इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग एग्जाम में कन्वर्जन आता है, ठीक है। अब हम ये समझ में आ गया। अब उसी तरह से हम लोग देखेंगे और भी, ठीक है, और भी देखिए इसमें क्या, इसमें वो रिएक्शन कर सकता है जिसमें जो बेंजीन आपका, जैसे बेंजीन है ना, ये बेंजीन है हमारा, बेंजीन पर एक कार्बन है, कार्बन जो है वो किसी न किसी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, कम से कम एक हाइड्रोजन के साथ तो बनाए ही। अगर एक को हाइड्रोजन के साथ नहीं, वो कार्बन तीनों कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, तो वो नहीं होगा रिएक्शन, ठीक है, ये बात तो आपको पता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारा, CH2 CH2 CH3, क्या है, CH2 CH2 CH3। यहाँ पे जो C है उस पर 2 HL बट एक C तो है, तो ये रिएक्शन शो करेगा। अब KMNO4 पोटासियम परमैंगनेट KOH के साथ हीट करते हैं हम लोग, तो ये क्या बनता है हमारा, सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें क्या करेंगे, COOK को फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिर क्या बनता है, बेंजोइक एसिड बनता है, ठीक है, बेंजोइक एसिड बनता है। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अब हम क्या करेंगे, तो अब हम एक और रिएक्शन दिखाते हैं जिसमें ये रिएक्शन ही शो नहीं करता। अभी बताए हैं ना कि कार्बन वाला बात, तो वही वाला बात है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन है और ये CH3 है, ये भी CH3 है और ये भी CH3 है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम, KMNO4 KOH के साथ करें, कुछ करें, सब रिएक्शन बेकार जाएगा। KMNO4 KOH के साथ करें किए, ठीक है, या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी दीजिए, हीट कीजिए, कुछ कीजिए, ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी पे ही होता है, टर्सरी, ये टर्सरी ना हो गया, ये नहीं रिएक्शन होता है, ठीक है। अब बात खत्म। एल्काइल बेंजीन से हम लोग देख लिए कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का तरीका। अब फोर्थ में हम देखते हैं क्या, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे प्यारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हर चीज़ को बनाने के लिए हम इसको देखते रहते हैं, देखते हैं कि नहीं, कई बार देखे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थोड़ा सा बात भी अगर जब आ जाता है कोई टॉपिक, तो हमें रहता है कि थोड़ा सा उस पर बात कर लिया जाए, जिससे क्या होता है ना
तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा अगर आता होगा तो, और नहीं आता होगा तो कॉपी में साइड में नोट करके सीख लीजिएगा। RMgX यानी कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड आर कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे हम देते हैं क्या, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड आर कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दो चीज़ समझ में आ गया। एरोमेटिक के लिए आपका फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड आर कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड आर कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो है वो हम कैसे बनाते हैं कार्बोक्जिलिक एसिड। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट भी लिखिएगा, तो लिखिए व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। लिखिए क्या लिखिए, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस देन कार्बोक्जिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ कार्बोक्जिलिक, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा उसको, तो क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस देन कार्बोक्जिलिक एसिड इज फॉर्म्ड, देन कार्बोक्जिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। ठीक है, कार्बोक्जिलिक एसिड बन जाता है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, कार्बोक्जिलिक एसिड बन जाता है। देखिए अभी हम CH3 छोड़िए, RMgBr, X के जगह पे हम ले लेते हैं Br। ठीक है, तो फिर क्या होगा, और इसको किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 के साथ करेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं MgBr को। तो Mg में क्या हो, Mg पर क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में प्लस चार्ज होता है, तो ये R पर क्या होगा, तो माइनस चार्ज होगा। तो R क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। इस कार्बन पर जब R अटैक करेगा तो इस कार्बन और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के साथ ये जब बॉन्ड बना लेगा तो इसका कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, ये तो संभव नहीं ना है जी। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना डबल बॉन्ड अपने पास अपना 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो फिर क्या होगा नया वाला में, तो ये जो है अब ये किसके साथ, किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड करता है, तो ड्राई ईथर रहता है, इस पर ड्राई ईथर लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, कार्बन पर कौन उपस्थित हो, कार्बन पर कौन आ जाता है, तो कार्बन पर आ जात के बगल में आता है R। ठीक है, और ये O यहाँ चला गया और ये सिंगल बॉन्ड O यहाँ चला गया। ठीक है, अब ये जो O है सिंगल बॉन्ड वाला, उस पर क्या है, 3 पेयर लोन पेयर है, माइनस चार्ज है, तो Mg जो प्लस है वो भी वहाँ चला जाएगा और Br भी वहाँ चला जाएगा। ठीक है, Mg और Br भी वही शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, RCOOH मतलब कार्बोक्जिलिक एसिड बनता है, और इधर क्या बन जाता है पता है, MgOH बनता है। तो ये क्या हो गया हमारा, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझ में आ गया होगा बात। R के जगह पर अगर हम CH3 डाल के एक और समझ लें तो CH3 MgBr। ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको भी ग्रिग्नार्ड कहते हैं। आप CO2 के साथ करिए। ठीक है, CO2 के साथ करिए, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करिएगा। तो यहाँ तो क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस, ये वाला जो है यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, ये यहाँ चला जाता है, तो O यहाँ पे क्या होगा, CH3 चला जाएगा। ठीक है, C के साथ। अब ये O ऐसे रहेगा और ये सिंगल बॉन्ड O आ जाएगा। अब इस पर 3 पेयर क्या होगा, लोन पेयर, क्योंकि ये क्या करेगा, अपना एक एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि 5 बॉन्ड तो कार्बन बना नहीं सकता, कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। तो ये हो गया। अब यहाँ पे Mg आ जाएगा और Br आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो क्या हो जाएगा, CH3COOH प्लस MgOH Br, ये होता है हमारा। इस तरह से हम लोग समझते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम क्या बनाते हैं, कार्बोक्जिलिक एसिड। अब इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ये है आपका स्टेटमेंट और ये है आपका पहला रिएक्शन था, ये दूसरा रिएक्शन था, इसको भी नोट कीजिएगा। ठीक है, अच्छे से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, किसी तरह से इसको नोट कीजिए, पढ़ाई कीजिए, एकदम बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही आसान है, एकदम सीक्वेंस से हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म हुआ, दूसरा चैप्टर खत्म हुआ, हेलो एल्केन्स, हेलोइडिन, अल्कोहल, फेनॉल ईथर, ये 3rd चैप्टर चल रहा है, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्जिलिक एसिड, ये भी समाप्ति की ओर ही है। ठीक है, 5वां जो मेथड है हमारा
वो क्या है, फ्रॉम एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड, फ्रॉम एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड, फ्रॉम एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या है, कैसे है, किस तरह से होता है। तो RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OCl, ये क्या है हमारा एसाइल हैलाइड एसाइल क्लोराइड है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, H2O के साथ करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या बनेगा, RCOOH प्लस HCl। अब कैसे होगा सो देखिएगा, हम इसको सही करते हैं। H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं, HOH लिख सकते हैं ना, RCOCl HCl लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा HCl बाहर चला जाता है, क्या चला जाता है बाहर, HCl बाहर चला जाता है, और RCOOH यहाँ पे हमारा बन जाता है, कार्बोक्जिलिक एसिड बन जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो निकल जाता है। समझ में आ गया? तो हम कह सकते हैं कि एसाइल हैलाइड से हम क्या बनाते हैं, कार्बोक्जिलिक एसिड बनाते हैं। पांचवा मेथड समझ में आया तो बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है, आ ही गया होगा सभी लोगों को समझ में। आ गया ना, चलिए बहुत अच्छा। अब देखते हैं सिक्स्थ मेथड जो हमारा है, फ्रॉम ईस्टर। क्या है सिक्स्थ मेथड, फ्रॉम ईस्टर। ईस्टर से हम क्या बनाते हैं, कार्बोक्जिलिक एसिड बनाते हैं। किससे, ईस्टर से, RCOOR, ईस्टर है जी। उसका हम क्या करते हैं, ईस्टर का, तो ईस्टर को जो है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में, जैसे मान के चलिए सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या होता है हमारा कार्बोक्जिलिक एसिड, और हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है, अल्कोहल। अल्कोहल बनता है, कार्बोक्जिलिक एसिड और अल्कोहल बनता है। ये बात समझ में आ गया? तो RCOOR का हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, RCOOH प्लस CH, मतलब ये जो R होगा है ना, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, तो ये ROH लग जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। जैसे करके मान के चलिए हम एक बना के दिखाते हैं, CH3CO2H5। अब इसमें हम एसिड रखते हैं H प्लस, इसका हम पहले हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O, फिर H प्लस। ठीक है, तो क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी कर सकते थे H3O प्लस। ठीक है, अब H प्लस करते हैं तो क्या बनता है, R तो नहीं रहा, अब बन लगे CH3COOH और प्लस C2H5OH, इथेनॉल बन गया। ठीक है, अब इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि व्हेन ईथर इज हाइड्रोलाइज्ड, लिख लीजिए, व्हेन ईथर इज हाइड्रोलाइज्ड, ईथर का हाइड्रोलाइसिस होगा व्हेन ईथर इज हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और एसिड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 कह सकते हैं, और H प्लस कोई भी एसिड हो प्रेजेंस, देन कार्बोक्जिलिक एसिड इज फॉर्म, देन कार्बोक्जिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। क्या बनेगा, कार्बोक्जिलिक एसिड बनेगा। ये समझ में आ गया, ये डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा, ये आपका हो गया पहला रिएक्शन। ये हम ईस्टर प्लस ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस इस सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, कार्बोक्जिलिक एसिड अल्कोहल, और ये देख ही लिए। अब इसी के साथ आज की क्लास में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड सीखे। उसका 6 मेथड था, 6 के 6 मेथड इस वीडियो में हम लोग पढ़े। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।